नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के सबसे वरिष्ठ और काबिल वकीलों में से एक प्रशांत भूषण की जबरदस्त दलीलों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है, जिसका नतीजा यह है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक सवाल लगातार ट्रेंड कर रहा है कि क्या 16 अप्रैल को ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाएगी। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनकी इस पद पर नियुक्ति पहले ही दिन से विवादों से घिरी हुई है। राहुल गांधी, जो कि लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की इस कुर्सी पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का पहले ही दिन से विरोध किया है। आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की खबर, राहुल गांधी ने नियुक्ति का विरोध किया, बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो आखिर ये मीटिंग बुलाई ही क्यों गई है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करनी है। इस बीच खुद चुनाव आयोग ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। और इस सब घटनाक्रम से बौखलाए हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। ये सब क्यों हुआ है, आइए आपको बताते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखिए अमर उजाला की यह खबर, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार पूरी ताकत से इस सुनवाई को टालने में लगी हुई है। पूरी ताकत यहां पर मोदी सरकार ने लगाई हुई है। और जब पिछली बार 12 फरवरी को इसी बात की सुनवाई होनी थी, इसी मुद्दे पर सुनवाई होनी थी, तो सुनवाई टल गई। उसके बाद जब 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी, वहां पर भी सुनवाई टल गई। और आलम यह है कि मोदी सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी मैं बहुत बिजी हूं, इसलिए कृपया सुनवाई को टाल दिया जाए। तो इस तरीके का कारण बताकर सुनवाई टालने का निवेदन किया गया 19 फरवरी को। और उनकी इस मांग पर प्रशांत भूषण बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास 17 वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत 17 वकील हैं, इनमें से कोई भी इस मामले की पैरवी कर सकता है। तो अगर आप बिजी हैं तो आप चले जाइए, जो खाली होगा वो आकर यहां पर पैरवी कर लेगा। लेकिन उस वक्त प्रशांत भूषण की एक नहीं सुनी गई। और आप देख सकते हैं खबर कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि 16 अप्रैल को इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आप जब अपने घर में होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि बहुत से लोग हैं इस देश में जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए किस हद तक संघर्ष कर रहे हैं। प्रशांत भूषण भी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। उन्होंने इस सुनवाई को मुमकिन बनाने के लिए कितनी जबरदस्त दलीलें दी हैं, आइए देखते हैं। इस मुद्दे के महत्व पर जोर देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा, यह मामला हमारे लोकतंत्र की जड़ तक जाता है। हो सकता है कि माननीय न्यायाधीश आज इस पर विचार न कर पाए, लेकिन इसे बोर्ड में ऊपर सूचीबद्ध किया जा सकता है। यानी अगर न्यायाधीश अभी सुनवाई नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम इस मामले को बोर्ड में सबसे ऊपर सूचीबद्ध कर दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि 19 फरवरी को जब सुनवाई टली थी तो अगली सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई थी, लेकिन प्रशांत भूषण ने हार नहीं मानी, लगातार इस मामले को उठाते रहे और अब आखिरकार यहां पर तारीख मिल गई है। आप देखिए, हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने बार बार समायोजन के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम बार के सदस्यों को समायोजित करते रहेंगे तो पूरा ट्रैफिक ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में या हमारी अदालतों में जो केस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और जज उस संख्या में है नहीं जो मामलों का निपटारा कर सके। तो भूषण ने अदालत को आश्वासन दिया इस पर कि सुनवाई में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने 2-3 घंटे का समय मांगा। उन्होंने कहा कि यह मामला काफी हद तक संविधान पीठ के एक पुराने फैसले अनूप बरनवाल का फैसला है, उससे संबंधित है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खंडपीठ ने अंततः मामले को 16 अप्रैल के लिए निर्धारित किया, यानी 16 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत उस दिन
कम से कम तत्काल लिस्टिंग सुनिश्चित करेगी, यानी कि तत्काल इसकी लिस्टिंग होगी, इस पर सुनवाई होगी, जिससे मामले की सुनवाई कार्रवाई की शुरुआत में ही हो जाए। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं उन्होंने टिप्पणी की कि विचार ये है कि अगर हम एक ही दिन में शुरू और खत्म कर सकें, यानी जिस दिन मामले की सुनवाई होगी उसी दिन इस पर फैसला भी आ जाएगा। इसे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनकी एक बड़ी जीत माना जा रहा है, कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जब नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे तो राहुल गांधी ने पहले ही दिन से इसका विरोध किया था, और जब से ज्ञानेश कुमार इस कुर्सी पर बैठे हैं चौतरफा हमलों से घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने ही यह आदेश दिया है, नवभारत टाइम्स की खबर है, कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेकर वोटिंग प्रतिशत तक राजनीतिक दलों की शिकायतों को दूर करेगा चुनाव आयोग। यानी उनके ऊपर दबाव इतना अधिक था कि उन्होंने प्रयास किया है निश्चित रूप से अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का, और राहुल गांधी को तो यहां तक कहा दिया गया है कि तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देगा चुनाव आयोग, क्योंकि राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था और डेटा की मांग की थी, तो लिखित में जवाब देने को कहा था चुनाव आयोग ने। ज्ञानेश कुमार ने जो कहा अगर ईमानदारी से देखें तो वो उन्होंने किया भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का यह मुद्दा है, 2 वोटर्स का एक ईपीआईसी नंबर कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके पूरा जवाब दिया और ये स्पष्ट किया अपनी तरफ से कि वो फर्जी मतदाता नहीं है। वोटर लिस्ट को लेकर ममता बनर्जी के सवालों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। यहां पर चुनाव आयोग का कहना था कि ईपीआईसी नंबर कोई यूनिक नंबर नहीं है, लेकिन बवाल तब खड़ा हो गया जब चुनाव आयोग की ही एक पुरानी ट्वीट ट्रेंड करने लगी, जिसमें आप देख सकते हैं एवरी ईपीआईसी और इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज अ यूनिक ईपीआईसी नंबर। तो खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि ईपीआईसी नंबर यूनिक है, वहीं आज ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि ये कोई यूनिक नंबर नहीं है। अब इन्हीं विवादों को शांत करने के लिए वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि इसमें गृह मंत्रालय को जोड़ने की क्या जरूरत थी। चुनाव आयोग सक्षम है ऐसा कोई भी फैसला लेने को। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग को चला कौन रहा है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर अमित शाह। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आया है। आधार से जुड़ा निर्वाचन आयोग का फैसला हमारे आरोपों की स्वीकारोक्ति है। बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेस ने कि जो फैसला किया है चुनाव आयोग ने, असल में उसने हमारे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र की अब पूरी सूची भी सार्वजनिक की जाए, ये मांग कांग्रेस ने की है। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि अब जबकि चुनाव आयोग ने इस समस्या को स्वीकार कर लिया है, तो मैं अपनी पिछली मांग दोहराता हूं कि उसे नामों को जोड़ने और हटाने के मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पूरे मतदाता सूची की फोटो को सार्वजनिक रूप से शेयर करके करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त फंस गए हैं और अब 16 अप्रैल को सुनवाई भी होनी है। ऐसे में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है ज्ञानेश कुमार को इस पद पर नियुक्त करके, क्योंकि अब उनकी कुर्सी भी खतरे में है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।